सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव मसीह। सब कैसे मेरे जो फिर से मैं आपके पास आए एक विषय लेके छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जो भी आपने विषय दिया, इस विषय को पहुँचाने में मेरी सहायता मत करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो आज का मेरा विषय है, क्या क्रोध करने से उपवास खराब हो जाता है। मेरे जो क्रोध करने से उपवास खराब नहीं होता है, मगर ज़्यादा क्रोध करने से उपवास खराब हो जाता है। उपवास कैसे खराब होता है? अगर हम क्रोध कर रहे हैं, हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गए, गाली निकल गई, तो उपवास हमारा खंडित हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हम क्रोध करके माफ़ी मांग ले या गलती एक्सेप्ट कर ले तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि शैतान जानबूझ चाहता है कि आपके मुंह से गलत निकले और उपवास खराब हो जाए। मेरे अजीज, अगर आप परिवार में हो, प्रार्थना करके नीचे आ रहे हो, अगर क्रोध आपको आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो एक जने को गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाए। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाए, क्योंकि आपको पता है कि मेरा उपवास शैतान खराब करना चाहता है, तो आप क्या है वहाँ से हट जाए। और अगर आपके अंदर क्षमता है, कंट्रोल करने की क्षमता है, तो आप क्या है प्रार्थना करें उस क्रोध के लिए। प्रभु मन में प्रार्थना करें कि प्रभु इस क्रोध से मुझे छुटकारा दिला। और सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है तो आप चुप रहे। अगर आप चुप रहे, नहीं तो आप वहाँ से चले जाए। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप जाके प्रार्थना करें अपने रूम में, उनके लिए प्रार्थना करें जब गुस्सा आ रहा है। और फिर उनसे जब देख ले आपकी गुस्सा ठंडा हो गया तो उनसे माफ़ी मांगिए। अगर आपके वजह से गुस्सा आया है तो आप माफ़ी मांगिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या है तब भी आप एकांत में चले जाए, क्षमा मांगे कि प्रभु मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। हाँ मेरे जो, क्योंकि शैतान यही चाहता है, गुस्से से हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं। गुस्सा करने से फास्ट खराब नहीं होता है, गुस्सा ज़्यादा करने से हम जब कुछ शब्द निकल जाते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। फिर जब हमें पता लगता है मेरे मुँह से क्या निकल गया, गाली निकल गई या कुछ गलत शब्द निकल गए, तो क्या है शैतान को पता लग जाता है इसके मुंह से तो गलत निकल गया, तो क्या है फिर हमें टॉर्चर करेगा। क्या देख तूने गाली बक दी, देख तूने ऐसा कर दिया, तो क्या है हमें टॉर्चर हम ये सोचेंगे अरे मेरे मुंह से तो गलत निकल गया, अब तो मेरा उपवास ख़राब हो गया, अब तो मेरा उपवास खंडित हो गया। मेरे जो अगर आपके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकला है, तो आप क्रोध हुए, गुस्सा आया है, तो आप माफ़ी मांग सकते हो, तो आपका उपवास बना है, आपका उपवास खराब नहीं हुआ। अगर आप गुस्सा कंटिन्यू कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक आप गुस्से में बैठे हो, मुंह फुला के बैठे हो और माफ़ नहीं करना, अपने अंदर गुस्सा दबा के बैठे हो, तो क्या है आपका उपवास खराब जाएगा। माफ़ी मांग लोगे तो वहीं शैतान हार जाएगा। अगर शैतान की बात सुनोगे, गुस्सा करोगे कि उसने कैसे कह दिया मुझे, कैसे उसने उल्टा सीधा बोल दिया, अगर उसकी गलती, हम सामने वाले की गलती माफ़ नहीं करेंगे, तो क्या हमारा उपवास ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपवास क्या है, उपवास में हम गलती जानबूझ के नहीं करते, मगर शैतान को पता है ये सामर्थ पाने जा रहा है, ये इसका जो इसने मन्नत मांगी है, जो इसने विश मांगी, वो परमेश्वर पूरी करेगा। जो इसको परमेश्वर देने जा रहा है वो मैं उसको लेने नहीं दूंगा, शैतान ये कहता है। मगर क्या है, शैतान उसके पास आता है जो मजबूत होता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, शैतान उसके पास आता है क्या लेके? क्रोध लेके, गुस्सा लेके। अगर आप गुस्से में फतेह पा गए, जीत पा गए, तो शैतान हार जाएगा। शैतान को हराने के लिए क्या है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, माफ़ करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो चुप रहे, एकांत में चले जाए। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो आप तब भी चलेगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस पर, तो एकांत में जाके दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना से गुस्सा ठंडा होता है, और फिर जाके जब आपका गुस्सा उतर जाए तो आप माफ़ी मांगे, मेल मिलाप करें और हाथ पकड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे जो भी गलती हमें क्षमा कर, तो परमेश्वर क्षमा करेगा। अगर शैतान को मौका दोगे तो शैतान आपके माइंड को कब्जे में पकड़ के वही रील चलाते रहेगा। देख तूने गुस्सा कर दे, देख तूने उल्टा सीधा बोले, तेरे मुंह से अब तेरा उपवास खराब हो गया, अब तेरा उपवास खंडित हो गया, अब मत रख। तो आप क्या उसके जाल में जैसे फंस के
आपका माइंड जब कैच हो जाएगा, शैतान कब्जा कर लेगा, तो आप क्या करोगे? खुंदक में आके, क्रोध में आके आप क्या उपवास तोड़ दोगे। तो क्या कहोगे? नहीं रखना उपवास, तो क्या है? शैतान की जीत हुई। गुस्से में अपना नुकसान करोगे, शैतान को कुछ नहीं जाएगा, गुस्से में आपका अपना ही जाएगा। गुस्सा इतना हो, अगर आपको सुबह गुस्सा आ गया तो क्या है? शाम तक उतर जाए। जब तक प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सहनशीलता की ताकत दे, आत्मा दे और पवित्र आत्मा दे, ताकि मेरे गुस्से को कंट्रोल कर सकूं। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी जिन बहनों को, जिन भाइयों को गुस्सा आता है प्रभु, उपवास में है प्रभु, इनका उपवास खंडित ना करने पर, शैतान खराब ना करने पर, इनके जीवन में कार्य करना, हर बंधन तोड़ना और उपवास जिस विषय के लिए रखे वो विषय पूरा करना। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, परमेश्वर आपके साथ है। कंटिन्यू उपवास रखते रहे, करते रहे। जीत आपकी होगी, जीत परमेश्वर की होगी और जीत हमारी होगी। और जो जो उपवास रखते हैं, परमेश्वर को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपका।